हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले थे, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का न्यू है 11 का सी। ठीक है, एक्सरसाइज 11 की सी का जो क्वेश्चन सब है उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन टाइप का आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको किस तरह से करना है सॉल्व। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले देख लेते हैं आप लोग का चैप्टर। ठीक है, चैप्टर आ जाते हैं, ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर हो गया। इसमें हम आप लोगों को एक्सरसाइज कवर करा रहे थे, और एक्सरसाइज पे अगर हम लोग आ जाएं तो देख सकते हो एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा। एक्सरसाइज आप लोग का 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हाफ ईयरली और क्वार्टरली के बारे में बता चुके थे। हाफ ईयरली टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम क्या बताए थे, उसमें हम आपसे ये बताए थे कि रेट को क्या करना है, आपको हाफ कर देना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब क्वार्टरली रहेगा तो रेट को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो बताते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन सबको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंडेड interest on 8,000 for 1 year at 10% per annum, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि आपको अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट मतलब आपको अमाउंट ही फाइंड करना है, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट भी फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। जहां पे आपको दे दिया है ऑन 8,000 मतलब प्रिंसिपल आपको 8,000 रुपीज दे दिया है, फॉर 1 ईयर टाइमिंग भी दे दिया है 1 ईयर के लिए, 10% रेट से, 10% पर एनुअम हो गया, मतलब कि 10% के रेट से आपको बोला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली होना चाहिए। तो हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। चलो आते हैं, सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लो, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे बताते हैं आप लोगों को। जब हाफ ईयरली होगा तो क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम आप लोगों को लिख देते हैं, प्रिंसिपल 8,000 रुपीज है तो 8,000 रुपीज हो जाएगा। टाइम की अगर बात करें तो टाइम हमारा कह रहा है कितना, 1 ईयर का टाइम कर रहा है। उसके बाद रेट की अगर बात करें तो रेट कितना है, 10% के रेट पर है। तो हम आपसे ये कहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, उसके बाद अमाउंट निकालने की बात हो रही है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कह रहा है, हाफ ईयरली होना चाहिए। तो हाफ ईयरली के सेंस में टाइम जो होता है ना, क्या हो जाता है, वैसे जो एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे अमाउंट निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई क्या होता है, 100 होता है, उसके पावर में एन डालते हैं। लेकिन जब हाफ ईयरली के सेंस में हम आपको बताए थे, जब क्वेश्चन ये होगा आपका हाफ ईयरली के सेंस में होगा, तब हम अमाउंट को क्या करेंगे, तब हमारा अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये जो आपका रेट है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मतलब क्या, ये आपका r/2 हो जाएगा। r/2 करेंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 हो गया, r/200। और टाइम जो होता है ना, क्या होता है, हाफ हाफ ईयर का होता है, मतलब 6 मंथ का होता है ना 1 ईयर, इसीलिए यहाँ पे 2n हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, 2n होता है। मतलब क्या, रेट में 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो अब यहीं पे कर देते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे टाइम में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या, अब ये जो टाइम है ना, पहले n हुआ करता था, अब 2n हो जाएगा। 2n करने का मतलब ये हो, 2 इंटू 1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेट को क्या करेंगे, रेट जो है ना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर रेट की बात करें तो रेट हमारा क्या हो जाता है, 2 हाफ ईयरली, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, हाफ ईयरली भी बोल सकते हैं। ठीक है,
हाफ ईयरली हो गया। अब रेट की बात करें तो रेट हमारा क्या हो जाता है, रेट को हाफ कर देते हैं ना, तो रेट जो 10% है अब ये हो जाता है R/2 हो जाता है हाफ ईयरली में। तो R/2 हो गया, मतलब रेट 10% के रेट पे है तो उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 से 10 मतलब कि 5% हाफ ईयरली हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5% हाफ ईयरली हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। जो फॉर्मूला हम आप लोगों को पहले से बताए हुए हैं उसी फॉर्मूला पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अमाउंट निकालने का तरीका हम आपको क्या बताए थे, अमाउंट निकालने का तरीका हम आप लोगों को बताए थे, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई क्या हो जाता है 100, उसके पावर में हम लोग करते हैं n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल कितना है। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमें मालूम है कि 8000 रुपीज क्या है, प्रिंसिपल है। 1 प्लस अभी हमने रेट को चेंज किया, इसको हाफ ईयरली में चेंज किया तो कितना हो गया, 5% रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/100 कर देंगे। टाइम की अगर बात करें तो देख सकते हो टाइम अब कितना हो गया, 2 हाफ ईयरली हो गया, मतलब n इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हो 8000 इंटू क्या हो जाएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और प्लस 5 करेंगे तो 105 हो जाएगा। बाई क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे, और ये भी आपका 105 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप देखो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पावर में 2 था ना, इसीलिए इसको 2 बार इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब इसको अगर कैलकुलेशन करना चाहे तो देख सकते हो यहाँ पे आपका डबल जीरो से क्या होगा, डबल जीरो कट जाएगा। 24 जा कितना होता है, 24 जा 80 होता है, 25 से क्या होता है 100 हो जाता है। 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा कितना हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। मतलब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या आया, 4 इंटू 100, 5 इंटू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 होता है। ठीक है, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 84 हो जाएगा। अब 105 को 84 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा हो जाएगा 20 का 0 कैरी बचा 2, 4 1 जा 4 हो गया। 8 5 जा क्या होता है 40, 8 5 जा 40 का 0 कैरी बचा 4, 8 1 जा 8 हो गया। ऐड करेंगे तो 0 2 8 और 8 आ जाएगा। मतलब क्या 8820 रुपीज क्या हो जाएगा, हमने अमाउंट फाइंड कर लिया, 8820 रुपीज हमने अमाउंट को फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन हमसे इसमें ये कहा गया है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या करना है, फाइंड करना है। अमाउंट के साथ साथ हमें और क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, CI इक्वल टू होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है, जहां अमाउंट हमारा 8820 रुपीज है और प्रिंसिपल 8000 रुपीज है। इसमें से माइनस करेंगे 820 रुपीज क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 820 रुपीज क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग देख लो। ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है, जो कि कौन सा हो जाएगा, जो कि आप लोग देख लो 820 रुपीज हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर में क्या कहा गया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31,250 रुपीज फॉर 1/2 ईयर। फॉर 1/2 ईयर की बात हो रही है ना, तो फिर आपसे कहा एट 8% पर एनिमम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको इसमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट को फाइंड करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। जहां पे आपको कितना पे कह रहा है, तो 31,250 रुपीज पे 1/2 ईयर के लिए
8% पर एनिमम के हिसाब से। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बोल दिया हाफ ईयरली होना चाहिए। तो चलो करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे। जस्ट अभी आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए हैं उसी से ये भी आपका बन जाएगा। ये जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये भी उसी टाइप से बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 31,250 रुपीज जो है ना वो क्या है, प्रिंसिपल है। रेट की अगर हम लोग बात कर लें तो रेट देख सकते हो कितना रेट है। रेट की बात करें तो 8% रेट दे रहा है। टाइम की अगर हम लोग बात करें तो टाइम हमें दे रहा है 1/2 ईयर का टाइम दे रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है निकालना क्या क्या है, अमाउंट निकालना है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर में n होता है। लेकिन जब हाफ ईयरली के सेंस में हो तो हाफ ईयरली के सेंस में क्या हो जाता है, हाफ ईयरली के सेंस में देख लो ये अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और टाइम क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, मतलब 2n हो जाता है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 200 के पावर में क्या हो गया, 2 हो गया। रेट में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ रेट 8% पर एनिमम के हिसाब से है, इसको हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब r/2 करेंगे तो 8/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, मतलब 4% हाफ ईयरली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो टाइम की अगर हम लोग बात करें, टाइम की अगर हम लोग बात कर ले तो टाइम देख सकते हो टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो है ना कितना है, ये आपका 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 ईयर है ना। तो 3/2 ईयर को क्या करेंगे, टाइम हमारा 2n हो जा रहा है, पहले n था अब 2n हो जाता है। तो ये पहले ये n था अब क्या हो गया, 2n हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ईयर में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो टाइम हो गया 3 और रेट कितना हो गया, 4% रेट हो गया। अब सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से जो टाइप आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई हो जाएगा 100, उसके पावर में n डाल देंगे। अब प्रिंसिपल हमारा क्या है, 31,250 रुपीज है। 1 प्लस अगर रेट की बात करें तो रेट हमें क्या लेना है, 4% का रेट लेना है। टाइम हमने अभी यहाँ पे लिखा, टाइम कितना हो गया, 3 हो गया, तो n इक्वल टू यहाँ पे 3 डाल देंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, 31,250 रुपीज हो जाएगा। 100 प्लस कितना 4, 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 104 हो गया। तो इसको 104/100 कर देंगे, 3 टाइम्स तक है इसीलिए 3 बार इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 104/100, 104/100 और ये 104 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों, पावर में 3 है इसीलिए यहाँ पे 3 बार तक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो अब जो कटने वाला उसको काट सकते हैं, देखते हैं कौन कौन कट सकता है। यहाँ पे आपका एक जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे, 4 से अगर काटना चाहते हैं तो 4 2 जा 8, 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 हो गया। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब 4 से हमने इन दोनों को काट दिए। ठीक है, अब देखो अब इसको करते हैं 5 से, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 6 जा 30, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10,
और 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब देखो इसको अगर 25 से जब आप काटोगे तो 25 से ये आपका 25 टाइम्स में जाएगा और ये आपका 25 1 जा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो 2 से अगर काटेंगे तो ये आपका 13 टाइम्स में जाएगा। मतलब क्या क्या आ गया है, 104 इंटू हो जाएगा 13 इंटू क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 4 जा क्या होता है, 13 4 जा होता है 52 और यहाँ पे 13 1 जा 30 हो गया। अब देखो अब हमें और क्या बच गया है, 26 है, 26 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 30 और 1 31, 6 3 जा 18, 18 और 1 19 और सॉरी 6 2 जा 12, 6 5 जा कितना हो गया 30 और 1 31, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 18 और 3 21 हो जाएगा और 6 1 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 1 7, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 5 1 और ये 5 और 2 और 1 कितना 3 हो गया। मतलब क्या, मल्टीप्लाई करने पे 35,152 आ जाएगा। 35,152 हमें क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, क्योंकि हमसे अमाउंट कहा था फाइंड करने के लिए, तो अमाउंट तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से CI को भी फाइंड कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने के लिए कहा गया है, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जहां अमाउंट हमने फाइंड किया क्या 35,125 और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 31,250 रुपीज। तो यहाँ पे 31,250 रुपीज को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये आपका 5, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, 10 में से 2 जाएगा 8 और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 बच गया। मतलब 3,875 रुपीज क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया और यहाँ पे अमाउंट फाइंड कर लिया, दोनों फाइंड कर चुके हैं। ये आपको इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, बाय, थैंक यू।